अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा, पिछले कई अरसे से हम आपको बता रहे हैं जी, रूडा आपके मेरे हमारे शहर लाहौर की बेहतरी के लिए क्या कर रहा है। अभी मज़ीद उसमें क्या नई अपडेट्स आ चुकी हैं, क्या अपग्रेडेशंस हो चुकी हैं जी, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ असद यूसुफ साहब मौजूद हैं। असद यूसुफ साहब डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रूडा हैं। असद भाई आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। अच्छा असद भाई, ये बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। रूडा को तो हम कंटिन्यूसली कभी ना कभी आके देखते रहते हैं, कवर करते रहते हैं। इसमें जो बेहतरियाँ आ रही हैं वो हम देखते रहते हैं। आपसे बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। आपसे इस दफ़ा हम जानना चाहेंगे कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बेहतरीन किस्म की अपग्रेडेशन जो अभी तक रूडा शहर में लेके आ चुका है वो क्या है, थोड़ा सा बताइए। जी बहुत शुक्रिया जी, आपसे वो स्ट्रेटजी में लॉन्ग टाइम हम भी ज़रा बिजी थे अपने स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट प्लान, अपग्रेडेशन और इससे चीज़ें वगैरह। देखिए इस वक्त तो अहलियाने लाहौर की सबसे बड़ी 2-3 खुशखबरियाँ हैं, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि इस वक्त हम एक एक्सेस रोड बना रहे हैं जी, जो कि रिंग रोड को कनेक्ट कर रही है जी रिवर रावी से। और ये 3 लेन्स ड्यूल कैरिजवे इनिशियली ये 9.5 किलोमीटर की रोड है जी। ये हमारी चहार बाग के अंदर से निकलेगी, ये बीनी रोड से भी कनेक्ट होगी, तरक्की रोड से भी कनेक्ट होगी। इसके मल्टीपल कनेक्शन होंगे लेटरल, और ये टिल रिवर रावी जाएगी। और फिर हम रिवर रावी के ऊपर एक आइकॉनिक ब्रिज बना रहे हैं। ये आइकॉनिक ब्रिज जो है ये लाहौर सियालकोट मोटरवे का ब्रिज है, उससे अगर अपस्ट्रीम पे कोई 3.5 किलोमीटर जाएं तो ये वहाँ पे एक ब्रिज बनेगा। ये कोई 2.5 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रक्चर है जी। इसमें हमारी ये प्रोमिनेट रोड के ऊपर से गुजरेगा, प्रोमिनेट के ऊपर से गुजरेगा। ये जो हमारा ब्रिज होगा ये केबल, इसमें हमने एस्थेटिक एलिमेंट्स में केबल स्टेड इसमें एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं। इसमें हमने गेट्स स्ट्रक्चर बनाए हैं। इट वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रक्चर। और इस ब्रिज से आगे भी हमारी रोड जो है वो 8 किलोमीटर जाएगी और हमारी रूडा की प्रपोज रिंग रोड है ये उससे कनेक्ट करेगी। तो ये एक रीजनल कनेक्टिविटी का जो मोटो था रूडा का कि हमने एक रीजनल कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है, हमने नेशनल हाईवेज के साथ इंटीग्रेशन करनी है, हमने रिंग रोड के साथ इंटीग्रेशन करनी है, हमने जीटी रोड से इंटीग्रेशन करनी है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इस जो है रोड की इसकी तामीर से जो है आप देखेंगे हमारी जो कनेक्टिविटी वो बेहतर होगी, हमारे लोगों को जो सफ़र की सहूलतें उसी मैसर होंगी, और रूडा के अंदर जो हमारी फर्दर जो डेवलपमेंट हो रही है उसको भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। हमारी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को सपोर्ट मिलेगी, हमारे लोगों की कम्यूटेशन जो लोगों की बेहतर होगी, लोग फौरी तौर पर प्रोमिनेंट पे इस रोड के थ्रू भी पहुंच जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारा मीनवेल हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, आप भी इससे अवेयर है, हमारा नत विलेज। ये हमारा एक रूडा का एक विलेज अपग्रेडेशन का प्रोग्राम है। ये हमारा एक आप समझते कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं हमारे। हमने को 27 के करीब हमने विलेज आइडेंटिफाई किए हैं, और इन विलेजेस को आप देखें कि इन विलेजेस के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो नत विलेज को मैं जिक्र करना चाहूँगा, अगर आप उसको जाके देखते पहले उसकी एग्जिस्टिंग पिक्चर्स कुछ आपको अभी आप अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि ना यहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम है, ना यहाँ पे कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था, और ना यहाँ पे कोई कम्युनिटी एम्पावरमेंट का सिस्टम था, ना कोई वाटर सप्लाई थी, ना स्कूल थे। तो रूडा ने अपना ये एक कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी का एक अपना इनिशिएटिव इसको रूडा ने टेकअप किया, और हम वहाँ पे इनकी पूरी जो गलियाँ हैं उनको टफ पेवर्स लगा रहे हैं, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, वहाँ के पॉन्ड को हम सीधा कर रहे हैं, वहाँ पे पानी का जो वाटर सप्लाई का सिस्टम था उसको हम बहाल कर रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को हम लगा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें वहाँ पे हमारे कुछ स्कूल्स थे, हमने उन स्कूल्स को भी रिहैबिलिटेट किया। एक स्कूल हमारा है वहाँ पे हमने उसको रिहैबिलिटेट किया है, उसकी जो सारी एक नए उसमें कमरे बना रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे हम एक डिस्पेंसरी बना रहे हैं ताकि वहाँ पे आवाम के जो वहाँ के लोग रहने वाले को 1200 करीब घर हैं, उनको जो सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं वो उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल हों। इसके अलावा हमारा कमर्शियल डिपार्टमेंट है, उसने कई ऐसे कोलैबोरेशंस भी करने जा रहा है कम्युनिटी एम्पावरमेंट के, वहाँ के लोगों की जो कम्युनिटी है उसको एम्पावर किया जाए, उनको टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें हम जरिए, तो ये रूडा के वो इनिशिएटिव्स हैं जो रियली एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है। तो रूडा ना सिर्फ जो सा है हमारे शहर में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बल्कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी डेवलपमेंट है हम उसको भी एस्थेटिकली इंप्रूव करके एक मॉडल विलेज बना रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ये असद साहब, लाहौर सियालकोट जिस रोड का आप अभी बता रहे हैं, जो नई कनेक्टिंग रोड रूडा बनाने जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है जी, लाहौर शेखुपुरा भी है मेरे ख्याल से, लाहौर सियालकोट भी है। ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिएगा एग्जैक्टली रोड है कौन सी जो बनाने जा रहे हैं, और उसकी ऑल्टरनेट अभी कौन सी रोड यूज़ हो रही है। हम जब रूडा ये रोड बना लेगा तो कितना हमारा टाइम का डिस्टेंस का कितना डिफरेंस आता है? जी बहुत देखिए ये जो रोड जिन इलाकों से गुजरी है वहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। देखिए ये वो एरिया है, ये भीनी का एरिया है, ये लखू डेर का एरिया है। इधर लोग कैसे जाते थे? यहाँ पे लोग या तो रिंग रोड से कभी चले गए या कोई लोकल रोड यूज़ कर ली। इधर कोई जगह जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है वो भी जो है उसकी
हालत जो सी है बहुत ही ख़राब है। अब रूडा ने ये उन इलाकों से रोड पास करी है। देखिए इस रोड की वजह से जो बेनिफिट होगा वो इलाके भी अपलिफ्ट हो जाएंगे। लक्कूडेर का इलाका अपलिफ्ट हो जाएगा, बिनी रोड पे, तुर्की रोड पे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इनकी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। फिर आप रिवर रावी पे पहुँचे 9 किलोमीटर, आप चहारबाग से जस्ट 9 किलोमीटर की ड्राइव पे, वो 3 लेन्स ड्यूल कैरेज वे है और अभी इनिशियली 3 लेन्स है। ये हमारी 300 फुट की पूरी रोड प्रपोज है इसके ऊपर। तो अभी इनिशियली ये 3 किलोमीटर की 3 लेन्स ड्यूल कैरेज वे, यहाँ से आप विद इन मिनट्स आप वहाँ पे कालाकताई रोड पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप लाहौर से इस टाइम कालाकताई रोड पे आपने जाना हो तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपको पहले लाहौर से सियालकोट मोटर पे चढ़ेंगे, रिंग रोड पर जाएंगे, वहाँ से इंटरचेंज से चढ़ेंगे, ईस्टर्न बाईपास सारा कर करा के आप घंटे में पहुँचेंगे। ये रोड बन जाएगी, आप फौरी तौर पर हमारी जो चहारबाग से विद इन मिनट्स आप कालाकताई रोड तक पहुँच जाएंगे। तो सर इसके बाद रावी ब्रिज भी हमारा बन रहा है, ब्रिज से आगे आप अगले एरियाज जो से हमारे हैं वहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो ये सर सारी एक चीज़ है। अच्छा ये जो रोड है इसके बीच में हमारा एक रेलवे ट्रैक भी आ रहा है बबकवाल के पास। जी वहाँ पे हमने उस रेलवे ट्रैक को ओवरहेड हम वहाँ पे क्रॉसिंग भी दे रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरी ऐसी रीजनल कनेक्टिविटी रूडा एस्टैब्लिश करी जो इससे पहले इस तरफ नहीं देखा गया था और ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रोड जो है वो किसी भी मुआशरत का पहिया होती है। जब आप एक्सेस एस्टैब्लिश करती ना तो पूरे इलाके वहाँ पे डेवलप होते हैं, लोग जो उनसे उनको कम्युनिकेशन होगी आसान होती है, उनकी कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होती है। तो ये एक बहुत ऐसा इकदाम है रूडा की तरफ से इस तरह के। अब इसके अलावा भी हम आपको बताएं कि हमारा फेज़ 2 और फेज़ 3 है, उसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मैं बहुत शुक्र उनका बहुत अच्छा बाइन है और उस पर आप एक्सपेडेटेड हम स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान उस पर डेवलपमेंट हम अपना कर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत तेज़ से उन चीज़ों पे भी काम फेज़ 2 और फेज़ 3 उस पर भी काम हम बड़ी एक्सपेडेटेड काम वहाँ पे शुरू करने लगे हैं। जी फेज़ 2 और फेज़ 3 क्या है थोड़ा सा इसके बारे में? देखिए फेज़ 2 और फेज़ 3 का हमारा LSM तक लाहौर सियालकोट मोटरवे तक जो हमारा रावी सैफन से है, तो लाहौर सियालकोट मोटरवे तक हमारा जो सा फेज़ 1 है। उससे डाउन स्ट्रीम में फिर हमारा फेज़ 2 है, फेज़ 3 है, इसमें हम M2 मोटरवे तक हमारा एरिया आता है, उसके बाद मोलनवाल तक का इलाका भी आता है। अब इन इलाकों में भी हम रिवर की जो सी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे हम रिवर के बंद बनाने लगे हैं, प्रोमेड बनाने लगे हैं। तो उसका कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट हम प्लान बना रहे हैं। एक्सपेक्ट उस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मैंने कहा उसका मुकम्मल उसमें बाइन भी है मौजूद है। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ ये काम होता है इंशाल्लाह नज़र आएगा। इंशाल्लाह जी हम तो यही चाहते हैं। स्पेशली रूडा ने सबसे आके इनिशिएटिव सबसे पहले ये लिया जी कि लाहौर के पानी को बचाना चाहिए। लाहौर का पानी जो कि दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, अल्लाह ना करे ये इतना खूबसूरत सा शहर जिसे बागों का शहर कहते हैं, इसमें भी कंटेनर पानियों के आना शुरू हो जाएं, टैंकर आना शुरू हो जाएं। इस डर से सबसे पहले रूडा ने आगे इनिशिएटिव लिया जी और हम बड़े शुक्रगुजार हैं जी इसके। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट भी, पंजाब गवर्नमेंट भी और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये लोग मिल के भी अब पानी के बचाव के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सब अथॉरिटीज़ और डिपार्टमेंट्स मिल के हमारे लाहौर के आने वाली नस्लों के लिए अगर पानी बचा लेंगे सर, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा काम अभी तक किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। और एडिंग फर्दर टू आपने सबको क्रेडिट दिया, आपने अपने आप को तो क्रेडिट दिया नहीं है। जो सिटी 42 चैनल का, आपके जितने न्यूज़ नेटवर्क का, वी आर हाईली इंडेप्टेड कि आप लोगों ने अवेयरनेस दी। ये एक बहुत बड़ा मीडिया का किरदार है और ये मीडिया का किरदार ना सिर्फ इसमें बल्कि ओवरऑल से पहले जो हमारी एक वॉर की सिचुएशन थी उसमें भी जो हमारा मीडिया का किरदार है उसको इंटरनेशनली उसको अप्राइज किया गया कि ये बेस्ट जो सच बोला, सच दिखाया और सच्ची बात बिल्कुल ऐसी है जी। बिल्कुल इंडियन मीडिया की तरह नहीं किया जी कि कहीं भी घुस गए। और ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ पे भी अभी इंडियन मीडिया की तरह आपको कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। रूडा भी और गवर्नमेंट भी जो कह रहे हैं वो इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाएंगे। मैं साथ हूँ, हम सब साथ हैं, आप भी बहैसियत लाहौरी, बहैसियत लाहौर के शहरी, आप सब भी साथ शामिल रहिएगा। वैसे सब एक और बात, मैं ब्रिज के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जो हम ब्रिज बनाने जा रहे हैं वो किस तरह का ब्रिज है और रावी पे मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा, उसका मकसद क्या है? देखिए ये ब्रिज जो है हमारा ये शादरा फॉरेस्ट रिजर्व उसके करीब से स्टार्ट होगा और फिर रावी को क्रॉस करेगा और दूसरी तरफ जाएगा। देखिए ये ब्रिज जो है इसेंशली ये जो है हमारा एक ट्रेडिशनल ब्रिज ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारा एक आई गर्डर्स ब्रिज ही है, लेकिन इसकी हाइट जो सी है तकरीबन कोई मौजूदा जो ब्रिज है उससे कोई 5-1 मीटर ऊंची है, हमारे प्रोमेट से एडजस्टेड है। प्लस ये जो सर ब्रिज है इस पर हमने कुछ एस्थेटिक एलिमेंट्स भी यूज़ किए हैं। इस पे पाइलोन्स हैं, इस पे केबल्स हैं, इस पे लाइटिंग सिस्टम है, इस पे हमने कुछ गेटवेज बनाए हैं। ये ब्रिज आप अपनी स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं, इसकी एक इमेज हमारे नाज़रीन देख भी सकते हैं। तो ये एक आइकॉनिक हमने इस पे टच भी दिया है क्योंकि एस्थेटिक जो सी एलिमेंट है वो भी रूडा के साथ रहता है कि हम चाहते हैं हम जो भी चीज़ बनाएं वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो, ना सिर्फ स्ट्रक्चरली स्टेबल हो बल्कि एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो। तो ये सर इस ब्रिज है। इस ब्रिज के साथ हमने कुछ वॉकवेज भी हैं, 2 लेन्स ड्यूल कैरेज वे सर ये ब्रिज है। अच्छा ये ब्रिज अभी फर्स्ट फेज में है। हमने इस ब्रिज के साथ एक और ब्रिज भी इन द कमिंग ईयर लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक प्रोजेक्शन हमने प्रपोज किया हुआ है। तो ये ब्रिज भी अभी वाइडन होना है, एक्सटेंड भी होना है। तो फिलहाल इसका पहला मरहला है ब्रिज का। इंशाल्लाह मतलब कि ये जो पहले हमारे पास ब्रिजेस मौजूद हैं उनसे एक डिफरेंट किस्म का ब्रिज होगा, हमें भी एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में
मेरे ख्याल से अभी तक जो सबसे डिफरेंट और सबसे खूबसूरत किस्म का ब्रिज है जो और कहीं पे भी नहीं है वो सखर वाला है मेरे ख्याल से। अब हम लाहौर में भी एक डिफरेंट चीज़ लाने जा रहे हैं जिसकी तस्वीरें वायरल होंगी, बच्चों के बुक्स में आएंगी, आपने हम देख के खुश हुआ करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है जी ऐसा ही होगा। और असद साहब ने आपको जितना बता दी है ये भी मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले शो में वो भी डाउट्स क्लियर कर लेंगे। बाकी और कोई गुड न्यूज़ आप हमारी आवाम को असद साहब सुनाना चाहते हैं? सर गुड न्यूज़ यही है कि सर देखें जी, रूडा की जो बहाली है, रूडा की जो रावी की बहाली है, वो हमारी आने वाली नस्लों की बका है। आपको इंडिया को पता है वो तो अगली जो वॉर्स हैं वो तो है ही पानी पे, वो हमारा पानी की धमकी लगाता है। तो रूडा जोन्स है वो दरिया माँ जैसी होते हैं। एक दरिया को बचाना, इससे बड़ा एक सोशल कॉज कोई हो नहीं सकता। और हम दरिया रावी को दोबारा बहाल कर रहे हैं। वहाँ पे नील मुँह पानी होगा, वहाँ पे हमारे लोग जाएंगे, उसके प्रोमेनेट पे बैठेंगे, वहाँ पे नज़ारे करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें भी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच असद साहब। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ हिदायतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक हैं? अच्छा खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी सोलर के बारे में, सोलर पार्क जो बनाने जा रहा है रूडा, उसकी क्या अब तक मतलब उसमें कितना काम हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं, रीसेंट अपडेट्स क्या हैं उसके बारे में? उस्मान सोलर पार्क जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका भी सिविल वर्क्स कंप्लीट होने लगा ये अगस्त। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर हम सोलर पैनल्स की और साथ जो बाकी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हैं, ठीक है, उसकी इंस्टॉलेशन चार्ज करेंगे। ठीक है। और जब वो स्टार्ट होगी इंशाल्लाह तो 6 मंथ्स का उसका कंप्लीशन पीरियड है। 6 मंथ्स के बाद ये पावर अवेलेबल होगी फॉर द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है। अच्छा, मैं एक जनरल, आप चूँकि एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर हैं, और मैं एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहता हूँ। हमारे लोगों ने एक छोटी सी ये हाइप क्रिएट की हुई है, आम लोकल मुकामी लोगों ने, कि सोलर की वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, सोलर प्लेट्स की वजह से, सोलर पैनल्स की वजह से ज़्यादा मतलब हीट नीचे आके रिफ्लेक्ट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसमें कुछ हकीकत है, हक़ाइक़ हैं ये? टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। दीज आर जस्ट द इज़म्पशंस और द रूमर्स ऑफ द जनरल पब्लिक मत से, और यानी कि नॉन टेक्निकल जो लोग हैं जो इस फील्ड को समझते नहीं। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, दिस इज़ आजकल की जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हैं या सब कॉन्टिनेंट के हालात हैं, ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं, ठीक है, सोलर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि देखें, सोलर आपका किसी किस्म का एनवायरनमेंट में उसको ख़राब तो नहीं कर रहा। अगर आप वो वही बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको बर्न करना पड़ता है और उसकी कार्बन एमिशंस एनवायरनमेंट में जाती हैं, बिल्कुल, तो जितना वो डैमेज कर रहा है तो सोलर तो कुछ नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं, सोलर तो सीधे सीधे उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। ज़बरदस्त, मतलब कि सोलर एक अच्छी चीज़ है, बेहतर चीज़ है, सस्टेनेबल है जी, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक ठीक ठीक। हम कितने मतलब कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कितनी किलोवाट या कितनी मेगावाट जो हम सोलर पार्क रूडा में बनाने जा रहे हैं, उससे कितनी कर सकेंगे? प्लान क्या है हमारा? जो प्लान है हमने अपनी 40-60 का रखा हुआ है प्रोग्राम। डिज़ाइनिंग जो है यानी कि 60% हम यूज़ करेंगे कमर्शियल पावर, ठीक है, 40% हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे जाएंगे। ठीक। तो अगर देखा जाए तो रूडा का जो लोड है वो है तकरीबन 6000 मेगावाट, जो पूरा कंप्लीट सिटी का है अल्टीमेट लोड। तो उसमें से हमारा प्लान है कि 2000 मेगावाट जो है वो हम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस करें। ठीक, ज़बरदस्त। और सेकेंडली, लाहौर को हमारे गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर किया हुआ है जी पिछले 2-3 साल से। इस साल भी गवर्नमेंट के मुताबिक लाहौर लोड शेडिंग फ्री है, डिक्लेयर्ड है, लेकिन लाहौर में और इसके अतराफ़ में जितनी लोड शेडिंग हो रही है, हम सब उसे बखूबी वाकिफ़ है। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है, पब्लिक में जाकर लोगों से भी पूछा है, लोगों के इस पर व्यूज़ भी देखें कि तबाह कर दिया लोड शेडिंग ने जी, जीना हराम कर दिया लोड शेडिंग ने, आसान अल्फाज में पब्लिक ये कहती है जी। रूडा लोड शेडिंग के बचाव के लिए, लोड शेडिंग से बचाव के लिए क्या प्लान कर रहा है रूडा? हमारे यहाँ जी स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम है जो आपको ब्लैकआउट से बचाता है। ठीक है। हमारे यहाँ एनर्जी मिक्स यूज़ है, हम सिर्फ एक सोर्स पर रिलाई नहीं कर रहे। ठीक है। अभी जो आप जिस तरह लोड शेडिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो ये वन एंड सप्लाई से हम कहते हैं कि लेस्को की तरफ से सप्लाई आ रही है और वो फीड कर रही है लोग जो घरों में सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी सतह पर। ठीक है। हमारे यहाँ चूँकि ये सब कुछ नेशनल हमारे अपने ग्रिड में जाएगा और वहाँ से आपको 1 पॉइंट सप्लाई आएगी। तो हमने वहाँ पे 3 या 4 लेयर्स रखे हैं बैकअप के। ठीक है।
लेट सपोज हमारे पास कमर्शियल पावर है, फिर सोलर एनर्जी आ रही है, फिर हमने अपने एरिया की डिमांड के मुताबिक उसके लिए बैकअप पे एक बंदोबस्त किया हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी ये फैसिलिटी अवेलेबल है किसी किस्म का ब्लैकआउट होना। अभी लेट सपोज अगर आप एग्जांपल ले लें, लाहौर में 4-5 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 24/7 पावर अवेलेबल है। उसमें इजमीर टाउन है, वेलेंशिया टाउन है, मॉडल टाउन है, बहरिया टाउन है। चूँकि उन्होंने जेनसेट सेट की हुई है अपने सिस्टम में, तो अगर उसकी जगह हम सोलर ऐड कर लें तो चीपर भी होगा, ठीक है, और ब्लैकआउट्स भी नहीं होंगी, ठीक है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। बजाय ये कि हम फ्यूल जला के बिजली बनाएं, हमें सर एनर्जी को यूज़ करके उससे बिजली बनाएंगे। ठीक ठीक। तो वो मतलब ये गवर्नमेंट जिस तरह से हमें बिजली दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, उसकी निस्बत महंगी ज़्यादा है। जिन सोसाइटीज़ का आपने नाम लिया उन सब जगहों पे मैं पर्सनली मैं खुद भी वहीं रहता हूँ, मुझे पता है मुझे बिजली गवर्नमेंट की निस्बत ज़्यादा महंगी मिल रही है। लेकिन चूँकि एक वो मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं तो मुझे भी नहीं दुख रही और बाकी सबको भी नहीं दुख रही। रूडा का भी यही प्लान है, गवर्नमेंट की निस्बत थोड़ी सी बिजली फिर महंगी प्रोवाइड करेगा? नहीं जी नहीं, क्योंकि वो बिजली बना रहे हैं जेनसेट से। जी 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 जी, सारी बात है, उसमें फ्यूल इन्वॉल्व, बिल्कुल तो महंगी ऐसी। हम चूँकि बिजली बनाएंगे रिन्यूएबल से, ठीक है, जो कि मार्केट में इस वक्त 4 to 6 सेंट्स पर यूनिट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें और इसमें तकरीबन 300 to 400 टाइम्स का फ़र्क है टैरिफ का। ठीक ठीक। लेट सपोज अगर उसका टैरिफ 50 रुपीज़ है पर यूनिट, जो बिजली उससे प्रोड्यूस हो रही है और फॉसिल फ्यूल से, किसी भी फ्यूल से जो उसका सोर्स होगा बाई प्रोडक्ट, तो वो हमारे यहाँ वो होगा 20 से 25 रुपये यूनिट। बस ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, हमारे पब्लिक के आवाम के सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जी, मैं चूँकि देखें पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक में जाके उनसे ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है जी। उस महंगाई में जो मेन महंगाई का सबसे बड़ा बम है वो बिजली के बिल हैं गर्मियों के। मतलब गर्मी आने से पहले इसलिए आप में हम सब घबराते थे जी गर्मी होगी, पसीना आएगा, सर्दियाँ बेहतर हैं। आजकल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका गर्मी आने से इसलिए घबरा रहा है जी कि गर्मी आएगी, बहुत ज़्यादा बिल आ जाएंगे जी। रूडा के क्या प्लान हैं, मतलब ये बिलिंग को लेके, स्पेशली बिजली की बिलिंग को लेके? जैसा कि आपने मुझे बताया ऑलरेडी कि टैरिफ हो, अगर लेट सपोज गवर्नमेंट का 50 है तो हमारा 25% होगा, ये ऐसे ही रहेगा या गवर्नमेंट के रेट बढ़ने के साथ जैसे फी यूनिट अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो रूडा में भी उतार चढ़ाव आएगा? देखिए, पाकिस्तान की मार्केट जो है ना उस्मान, एक रेगुलेटेड मार्केट है, उसमें आप टैरिफ सेट नहीं कर सकते, टैरिफ नेपरा ही सेट करता है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन उसमें अगर आप इंजेक्ट करें रिन्यूएबल एनर्जीज को तो उसका टैरिफ बहुत कम है कंपैरेटिवली टू दीज फ्यूल्स। ठीक है ठीक है। अगर रिन्यूएबल एनर्जीज का टैरिफ बढ़ता है, जो कि कभी नहीं बढ़ता, ठीक है, नहीं बनता, हाँ बढ़ता ही नहीं, क्योंकि सन एनर्जी है, सूरज है तो अपने टाइम से निकलना है, अपने टाइम से ग़रूब होना चले जाना। हाँ, सिर्फ आपका जो उसमें एड ऑन फीचर है वो है कि आपको बैटरी बैकअप चाहिए। ठीक है, उसकी वन टाइम ओपेक्स कैपेक्स कॉस्ट है, वो आपने इंस्टॉल करनी है, 24/7 उसको यूज़ करें, उसकी यूज़फुल लाइफ, उसका वियर एंड टियर भी नहीं है ख़ास। ठीक है। तो मेरे ख्याल में रूडा का जो प्लान एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अगर आप कंपेयर करें लाहौर के साथ, सो इट्स अ मेगा डिफरेंस इन बिटवीन द टू, मेजर डिफरेंस। रूडा यानी कि काफ़ी लिहाज से उसमें फिर हम बेहतर है, यानी कि पब्लिक अगर परेशान है, आवाम अगर परेशान है लाहौर से, लाहौर के अंदर डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वहाँ से, स्पेशली लेस्को से या बिजली के बिलों से, तो रूडा मेरे ख्याल से एक रिलीफ है। और वो रिलीफ ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी पावर सप्लाई जाएगी ही नहीं जी, बिजली जाएगी ही नहीं आपकी। अगर लेट सपोज बिजली नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं जी कि बिजली नहीं जा रही, जितनी ज़्यादा देर बिजली रहेगी उतनी ज़्यादा देर इस्तेमाल होगी। सर एक दफ़ा मुझे नौजवान मिला था, उसने मुझे ये कहा था कि अल्लाह का शुक्र है जी लोड शेडिंग होती है, अल्लाह करे और लोड शेडिंग हो। लोड शेडिंग नहीं होती तो हम पंखे ऐसी बंद नहीं करते, पंखे ऐसी बंद नहीं करते तो उसका हमें बिल आता है। लोड शेडिंग होती है हम बिल से बच जाते हैं। तो इसका भी आसान हल जी रूडा के पास ये है कि आपका बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा मसला रूडा ने जो अभी तक हल किया पब्लिक के लिए वो ये है। सर थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ मिस आहद यूसुफ खान मौजूद हैं, डायरेक्टर एनवायरनमेंट रूडा। मिस सब खैरियत से ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मिस, ये रूडा एनवायरनमेंट को लेके बेसिक असल मकसद रूडा का था एनवायरनमेंट बेहतर करना, लाहौर को और इसके गिरदनवा को बेहतर बनाना जी, और काफ़ी लिहाज से बेहतर कर भी दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ है वो एनवायरनमेंट है। हमारी गवर्नमेंट ने मतलब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरियम नवाज साहिबा का कि इतनी देर बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने इस चीज़ पे गौर करने की कोशिश की है कि हर साल हमारे स्मोक पैदा होती क्यों है, बजाय इसके कि हर साल लॉकडाउन लगा दिया जाए। उन्होंने इस दफ़ा पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है कि स्मोक पैदा ही ना हो या कम पैदा हो।
कुछ प्रोजेक्ट्स नए इनिशिएट किए हैं, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाएं सब, लेकिन हमें EPA पहली दफ़ा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। पब्लिक को पता चला है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी भी कोई इदारा है। ऐसे ही रूडा भी एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मुझे बताइएगा, अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला, इवन अभी आप में हम लोग बैठे हुए हैं, AC चल रहा है, और ये AC का आउटडोर जहाँ पे पड़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग में कितना नुकसान मतलब कितना इजाफा कर रहा है नुकसान में, ये हम सबको पता है। लेकिन मजबूरी बन गई है, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, रूडा इटसेल्फ एक इको फ्रेंडली मंसूबा है। जो ये अथॉरिटी है, इसका सबसे पहले जो प्रेफरेंस है हमारी, हम ज़्यादा एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त। हमारे ये जो आपने हाईलाइट किया है कि ग्लोबल वार्मिंग और जो हीट वेव है, इसका इशू है, इसको सबसे ज़्यादा मिटिगेशन, इसका जो इम्पैक्ट है वो दरख्तों के थ्रू ही हो सकता है। हम ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि रूडा एक इको फ्रेंडली मंसूबा है, और हम सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे हैं। बेशक एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज हमारे CEO साहब की भी सबसे पहली प्रायोरिटी रही है। जो एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहले हीट वेव, जैसे आपने कहा, हीट वेव के लिए सबसे बड़ा जो काम है वो पौधे अदा करते हैं, लेकिन किरदार अदा करते हैं। ट्री प्लांटेशन हमारा सबसे मेन फोकस है। ग्रीन स्पेसिंग है जो पूरे रूडा के कंस्ट्रक्शन और सोसाइटी एरियाज़ में हम मेन फोकस कर रहे हैं। और हमने फॉरेस्ट्री के साथ मिलके भी ये तकरीबन 10 एकड़ पे आप देख सकते हैं 10,000 प्लांट्स एक जगह लगाए हैं। 80 एकड़ पे तकरीबन 35,000 प्लस प्लांट्स हैं, और ओवरऑल जो है 198 एकड़ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा सिर्फ प्लांटेशन। जी, ये तो मतलब फिर देखिए, मैं अक्सर आपको मैंने बल्कि लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हो रही थी, मैंने यही बताया था, अभी मैं अक्सर ये बताता हूँ कि इस कंक्रीट के शहर में अब गर्मी को रोका तो नहीं जा सकता, जाहिर है ये ऐसा ऐसा बढ़ेगी, लेकिन कुछ बेहतर करने के लिए ज़्यादा मतलब इतनी स्पीड से ना बढ़े, इतनी रैपिडली इसकी ग्रोथ ना हो गर्मी की, उसको रोकने के लिए आसान हल यही है कि सब प्लांटेशन करें, प्लांटेशन की जाए। हीट वेव जो मिटिगेट ही प्लांट्स करते हैं, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने, और वही रूडा का फोकस भी है। उसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मंसूबे हैं जो कि हमने एनवायरनमेंटल पोल्यूशन मिटिगेट करने के लिए स्टार्ट किए हुए हैं। महमूद बूटी उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें जो कार्बन एमिशन की मिटिगेशन के लिए और मीथेन जो पैदा हो रही थी, जो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज में और ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करने के लिए सबसे बड़ा किरदार अदा कर सकती है, उसको हम एक गैस रिकवरी सिस्टम के तहत एक जगह फ्लेयर करेंगे मीथेन को। मीथेन इटसेल्फ माहौल के लिए बहुत टॉक्सिक है, उसको CO2 में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्टार्ट। बिल्कुल ऐसी। और ये मैं देख रहा था झोंक वाली साइड पे बन रही है फ्रस्ट्रेशन। जी, ये झोंक वाली साइड पे ऑलरेडी हो चुकी है प्लांटेशन। ओके जी। तो उसके अलावा मतलब शहर में मुतअद्दिद मुकामात पे प्लान है होता था कुछ? जी, ये रिंग रोड पे भी है, और जितना भी सोसाइटी एरियाज़ है, रूडा का कंस्ट्रक्शन प्लान है, आपने शायद देखा हो मेन जो बिल्डिंग है। जी बिल्कुल, वो सारा उसमें अब हमारी कॉन्टिन्यूस हॉर्टिकल्चर वाले लोग हैं जो प्लांटेशन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और इसके फोकस है हमारा। और ये अगेन मैं दोबारा कहूँगा जी, ये सिर्फ रूडा का या PHA का काम नहीं है, ये आपका भी काम है, ये मेरा भी काम है, हम सब का काम है। इसमें मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। मोहसिन नकवी साहब, आज से कुछ साल पहले की बात है जी, आप भी मैं सुने बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात है। आज से कुछ साल पहले जी मनामा वाली साइड पे बड़े बड़े दरख्त काटे जा रहे थे। ये पता चला जी, समहाउ हमें हमारे ऑफिस को रिपोर्ट मिली, मुझे मेरे ऑफिस में भेजा के जाके देखो, चेक करो सही है या नहीं। मैं रिपोर्टिंग करता होता था उस टाइम पे। मैं गया वहाँ जाके मैंने देखा दरख्त कट रहे थे। मैंने एक अपना एज़ला किया, रिपोर्ट भेजी, मोहसिन नकवी साहब ने वो देखा जी। उन्होंने कंटिन्यूसली इस छोटे से इशू को, जो कि मतलब बज़ाहिर किसी और चैनल ने कवर भी नहीं किया था, छोटा सा इशू है दरख्त कट रहा है जी, इतना ज़्यादा हाईलाइट किया, बार बार इतना ज़्यादा हाईलाइट किया कि PHA मजबूर हो गया वहाँ पे एक की जगह 10 दरख्त लगाने को, कि यहाँ पे अगर एक दरख्त कट गया तो उसको वापस बहाल किया जाए इस छोटे से इशू को। मतलब उन्होंने ना वो मनामा रहते हैं, ना मनामा के इर्द उनका कोई रिश्तेदार रहता है, लेकिन इस चीज़ को पर्सनल लिया, मैंने पर्सनल लिया, हम सब ने पर्सनल ले के इस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश की कि हमारा शहर है, बेशक कोई इलाका हमारा नहीं है, शहर पूरा हमारा है, तो बच जाए संभव। तो अगेन मैं दोबारा ये कहूँगा, आपके हमारे बच्चों के लिए इस शहर को अगर हम बचाना चाहते हैं तो पानी के साथ साथ हमें ग्रीनरी बचाने की ज़रूरत है, हमें ग्रीन एरिया बचाने की ज़रूरत है, हमें प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। वो प्लांटेशन जारी रखें। मिसाहत से मज़ीद गुफ्तगू होगी जी एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। इससे पिछले सेगमेंट में हमने जो बात की थी वो इस ग्लोबल वार्मिंग को लेके सेंटर पॉइंट ग्लोबल वार्मिंग था। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप हमें इब्तदाई मालूमात इसके बारे में भी दें कि ओवरऑल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोशिश की है। रूडा ने सबसे पहले ये प्लान किया था कि पानी को बचाया जाए। हमारी गवर्नमेंट को होश आया कि हाँ वाकई पानी को भी बचाना चाहिए, पानी तो बड़ा ज़रूरी है जी। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी अभी प्लान किया है कि पानी को बचाया जाए। EPA के साथ मिल के सर्विस स्टेशन या घरों के बाहर भी जो पानी का ज़्यादा हो रहा है उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। रूडा पानी के बचाव के लिए क्या कर रहा है, वैसे माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइएगा। जो फोकस है रूडा का ओवरऑल एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट में इंक्लूसिव होता है, एयर भी है, वाटर भी है। उसमें जो एयर को बचाने के लिए वो मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुकी हूँ, महमूद बूटी हम ऑलरेडी कर रहे हैं। वो तकरीबन कूड़े का 80 फीट हाइट का ढेर था, तकरीबन 13 मिलियन टन उसका कूड़ा था। उसको कैपिंग करके एग्जैक्टली उसकी कैपिंग करके कम अज़ कम एस्थेटिकली भी वो बेहतर हो जाएगा और उसे सोलर पार्क और फॉरेस्ट में चेंज कर देंगे। और उसके अलावा भी हम जो वाटर के लिए जो करें वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लगा रहे हैं दरिया के इर्द गिर्द, मतलब 2 महमूद बूटी पे सबसे पहले प्लान है। उसके लिए हम दिन रात सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे हमारा जो बड़ा ये है कि वो जो नाला से महमूद बूटी की साइड से नाला से जो पानी आता है उसको ट्रीट किया जाए, अल्टीमेटली जो दरिया है उसका पानी साफ़ हो और वो कम अज़ कम वो जो उसके अंदर जो यूजेबल हो, मतलब जो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ जो उसको बचाया जा सके मतलब वो, और एटलीस्ट वहाँ पे जैसे वो भैंसें वगैरह भी नहा रही होती हैं, अल्टीमेटली पास की जो इर्द गिर्द इरीगेटेड एरिया है जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो टॉक्सिसिटी से बच सके। और वो मतलब ये गंदा पानी ज़ाहिर है अगर उसमें सब्जी उगाई जा रही है तो वो भी जहरीली है ना, लेकिन हमें मजबूरी में वो यूज़ करनी पड़ती है। मैं अक्सर भी ये कहता होता हूँ कि हम पाकिस्तानी, हम लाहौरी लोग हुए हैं जी जिनको मतलब गवर्नमेंट कुछ भी प्लान करती है, प्लान करके इनके लिए लेके आती है, उससे ज़्यादा मतलब उस प्लान की निस्बत ज़्यादा मसला होता है हमें एजुकेट करने का जी। बिल्कुल, पब्लिक को अवेयरनेस कैसे दें, एजुकेट कैसे करें जी कि आपने पानी ज़ाया नहीं करना। एक तरफ रूडा पानी बचा रहा है, दूसरी तरफ पब्लिक को पता ही नहीं है कि पानी कितनी मुश्किल से बचाया जा रहा है, वो ज़ाया करते रहेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लोगों को कैसे समझाया जाए? इसके लिए जैसे गवर्नमेंट ने भी एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हैं, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारी PR टीम है जो कि इस पे काम करती है, और हमारी ये एनवायरनमेंट की टीम भी है, यानी हम इसमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं, अपने भी हम कोशिश करते हैं सबको सेशंस करवाने की। अच्छा मिस, ये दरिया हमारा दरिया रावी जो बिल्कुल सूख चुका है जी, अब तो इवन यहाँ पे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, झोंपड़ियाँ बना ली हैं जी, अंदर अब तो सोसाइटी बन गई है। तो इसकी बहाली के लिए हम क्या करें, इसमें वापस पानी कैसे लाया जाएगा? आपको पता है ऑलरेडी इसमें जैसे नालाज का पानी आता है और पोल्यूटेड वाटर है और वो सीप थ्रू होता है नीचे ग्राउंड वाटर के थ्रू, इरीगेटेड एरिया जो है, इर्द गिर्द सब्जियाँ या जो भी फसलें उगाई जाती हैं तो वो एक टॉक्सिसिटी उसमें आ जाती है। वही पोल्यूटेंट्स उन सब्जियों में, वो तमाम एग्रीकल्चर जो फूड है उसमें चला जाता है। ठीक है। अब उसके लिए एक तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको मैंने जैसे बताया वो लगाए जाएंगे, और जब पानी साफ़ होगा और जो पानी डेड रिवर है हमने कहा कि उसमें ऑलरेडी गंदा पानी है और पानी वाटर स्टोरेज हम आर्टिफिशियल लेक्स डेवलप कर रहे हैं, और एक लेमैन लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि ये दरिया अल्टीमेटली इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करने की, एक ऐसा दरिया जिसमें बहता हुआ पानी होगा और एक लाइवली यानी जो एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव कर सकेगी, और वो एक्वेटिक लाइफ टॉक्सिक नहीं होगी जिसमें पोल्यूटेंट्स उन्होंने नहीं उनके अंदर गए होंगे, वो एक साफ़ पानी पिएंगे और अल्टीमेटली हमें भी साफ़ ग़िज़ा और फूड मिलेगा। ठीक है। वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी बेहतर बनाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? एयर क्वालिटी जी एग्जैक्टली, एयर क्वालिटी AQI हमने इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए, EPA के साथ मिलके बहुत सारे इकदाम किए हैं। हमने अपना जो रूडा एरिया में कोशिश की है जितनी भी एयर से रिलेटेड है, जैसे हमारी इंडस्ट्री है उसको जो जहाँ जहाँ पे पोल्यूशन जो इंडस्ट्री पोल्यूट करती है उसको हम फ़ौरन वही बैन करते हैं। जैसा कि आपने देखा था एक प्रोग्राम में हम रूडा के जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ गए थे, और वहाँ पे जिन जिन इंडस्ट्रीज़ ने, जिन जिन फैक्ट्रीज़ ने
स्क्रबर्स नहीं लगाए हुए थे, रूडा ने पर्सनली जाकर उनको देखा और फैक्ट्री बंद करवा दी थी। मतलब कि एक काम जो EPA का है वो EPA की जगह रूडा भी कर रहा है, यानी कि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर बनाने के लिए 2 डिपार्टमेंट से 2 अथॉरिटीज आ रही हैं। ये तो वाकई जी हमने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। खैर उम्मीद है कि आपके मजीद थोड़े से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और उम्मीद है कि आप भी हमारा साथ देंगे हमारे लाहौर को, आपके अपने लाहौर को बेहतर बनाने के लिए, हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए, पूरे पाकिस्तान के ग्लोबल वार्मिंग को बेहतर बनाने के लिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में बेहतरी लाएगा। मिस थैंक यू सो वेरी मच जी। शुक्रिया। हमारे बस वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।